नमस्कार दोस्तों। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया और इसको इग्नोर करना थोड़ा रिस्की हो सकता हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। है। तो उन्होंने बोला है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अब वो शॉर्ट टर्म इशू नहीं रहा है। ये क्राइसिस लंबे समय तक चल सकता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ने वाला है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल और गैस सप्लाई। इंडिया का मेजर क्रूड इसी रीजन से आता है। अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है। दूसरा कंसर्न क्या है? ट्रेड रूट्स। ये रीजन ग्लोबल शिपिंग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स स्लो हो जाएंगे। तीसरा कंसर्न और शायद सबसे इमोशनल एंगल भी है, गल्फ कंट्रीज़ में रहने वाले करोड़ों इंडियंस, उनकी सेफ्टी, जॉब्स और लाइवलीहुड्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है। पीएम मोदी ने और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। फेक न्यूज़ और ब्लैक मार्केटिंग। क्राइसिस के टाइम कुछ लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, प्राइसेस बढ़ाते हैं और लोगों को मिसलीड भी करते हैं। तो मेरे व्यूज़ यहाँ पे क्या है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि इंडिया को अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, स्ट्रैटेजिकली प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एक्सेलरेट करनी होगी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स रेडी होने चाहिए और साइबर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और हम सिटीजन्स को क्या करना चाहिए यहाँ पे? हर फॉरवर्ड को ब्लाइंडली बिलीव मत करें, पैनिक बाइंग अवॉइड करें और ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस को फॉलो करें, सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। पीएम मोदी ने ये भी बोला है कि जैसे कोविड के टाइम हम लोग ने यूनिटी दिखाई है, अब फिर से वही टेस्ट देना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार क्राइसिस बाहर है लेकिन इम्पैक्ट घर के अंदर तक आएगा। अगर इंडिया यूनाइटेड, अलर्ट और डिसिप्लिन रहा तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, लेकिन अगर पैनिक और मिस इन्फॉर्मेशन डोमिनेट कर गया तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।